सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सात संगत जी, आज संत महात्मा हर समय अपने एक एक भक्तों को याद करते रहते हैं। सभी कामकाज में अपने लगे रहते हैं, फिर भी संत महात्मा को याद करते रहते हैं। सात संगत जी, दास को भी याद किए, कुछ कार्य से व्यस्त थे तो जवाब नहीं दे पाए। आज भी कभी फोन करता है तो भी वो इसी दशा से रहते हैं, नहीं जवाब दे पाते हैं। तो सात संगत जी, क्योंकि सात संगत जी, संसार में भाई एक सगा भाई होता है, एक गुर भाई होता है। तो जो भाई है सगा भाई, वह संसार में होता है, संसार के लिए होता है, और संसार में भी कहा जाता कि हमारे सगे भाई हैं। हम कई भाई हैं? तो भाई, 3 भाई, 4 भाई। लेकिन गुरु भाई जो होता है, उससे यह प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आप कितने गुरु भाई हैं, क्योंकि सात संगत जी, गुरु भाई इसलिए नहीं पूछा जाता है कि गुरु के से ज्ञान से यह शरीर में भी रहता है, तब भी ज्ञान से है, और जब यह शरीर में भी नहीं रहेगा तो भी इस ज्ञान के द्वारा गुरु भाई साथ में रहता है, इस ज्ञान की डोर में बंधा रहता है। जैसे एक फूल, एक गजरा होता है, गजरे में हर फूल पुरोया रहता है, हर ढंग के फूल होते हैं, लाल होते हैं, पीला होते हैं, काला होते हैं, नीला होते हैं, लेकिन उस हार का गजरा बने रहते हैं। उसी तरह गुरु भाई जो होते हैं वो भी गजरा के समान होते हैं, इसीलिए हमारे गुरु भाई होते हैं। और गुरु भाई हर ढंग से, इसीलिए संत कबीर साहब भी कहे हैं कि तीरथ गए एक फल, संत मिले फल 4, कहे सतगुरु मिले अधिक फल, कहत कबीर विचार। सात संगत जी, संसार में दुख छोड़कर कोई सुख की बात नहीं है, क्योंकि सात संगत जी, इच्छाएं अनंत हैं, अनंत प्रकार के हैं। आज यह हो गया तो अच्छी बात, फिर लालसा आगे बढ़ गई और कुछ हो जाए, वो भी हुआ अच्छी बात। तीसरी इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं हमको सुख में नहीं रहने देते, सुखी नहीं होने देते हैं। लेकिन जिस दिन हमें इस बात को, हकीकत को मालूम हो जाता है, उस दिन हम सुखी हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा भी कह रहे हैं, जो किया सो हर किया। कौन करने कराने वाला है? यह परम पिता परमात्मा। जो किया सो हर किया, भय कबीर कबीर। करने कराने वाला तो यह परम पिता परमात्मा है। इच्छाएं कभी हम मर जाती हैं, जितने में है उतने में अच्छा लगने लगता है। शकुन तेरी कृपा प्रभु, अच्छा हुआ तो भी तेरी कृपा, गलत भी हुआ भी तेरी कृपा। इसलिए संत महात्मा भी कह रहे हैं कि जब आवै संतोष धन, सब धन धूल समान। सात संगत जी, कहने से संतोष नहीं, संतोष को हमें जानना पड़ेगा। सात संगत जी,
प्रकृतियां परिवर्तनशील हैं, लेकिन यह निराकार, यह परमात्मा एक रस, एक स्वरूप रहता है। तो यह संतोष जैसे इस कुंज गली में यह परमात्मा एक समान रहता है, कभी इसमें परिवर्तनशील नहीं होता है। यह इतना बड़ा, इतना काढ़ है। सूरज हम देखते हैं, सूरज के ऊपर भी देखो तो भी है। हम सोचते जाएं संसार के हर जगह, हर सभी से यह परिपूर्ण है, सबसे बड़ा है, क्योंकि कहते हैं हम परमात्मा कितना बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा है इसका और ही छोर नहीं है। साध संगत जी, कहते सो करते नहीं, मुख से बड़े लबार, अंत फजीहत होत है साहिब के दरबार। इंसान इस साहिब के दरबार को हम अगर जान लिए, समझ लिए, तो अंत में भी मेरी फजीहत नहीं होगी। इसी फजीहत के लिए संत महात्मा जगा रहे हैं, समझा भी रहे हैं। संगत महात्मा जी, ज्ञान रतन का जतन कर, यह माटी का संसार, क्योंकि माटी में से यह संसार, इस शरीर बना है और फिर यह माटी में मिल जाता है। जितनी प्रकृति है वो प्रकृति से शरीर की रचना है, प्रकृति में सभी मिलती है। ये आत्मा परमात्मा की अंश है, ये परमात्मा में मिल जाती है। ये मिलेगी कब? साहिब के दरबार। ये साहिब के दरबार जब जान लेगा, इस साहब में हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा ने इसको कह रहे हैं कि यह जीवन अनमोल है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार। यह माटी का संसार है। जो ज्ञान हमको मिलता है, जो हमको समझ मिलता है, वो अनमोल होता है। उसका कीमत कोई कीमत नहीं चुका सकता, उसे कीमत का वर्णन नहीं कर सकता है। क्यों? कि कबीरा सब जग निर्धना। कितना कह रहे हैं? कबीरा सब जग निर्धना, कहे धनवंता नहीं कोई, कहे धनवंता सो जानिए, जाको राम नाम धन होय। यह जो नाम रूपी है, राम को जो जान लेता है, इसको समझ लेता है, सब उसके मुकाबले फेल है। साध संगत जी, मीरा एक राजे घर की थी और राजा कुल में थी। साध संगत जी, संत कबीर के द्वारा उन्हें जब यह ब्रह्म ज्ञान मिला तो कहा, भी मीरा भी ने कहा, पायो जी पायो मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। क्योंकि साध संगत जी सभी ये सभी एक ही तरफ इशारा सभी का है कि जो गले ना, सड़े ना, जल से डूबाए से डूबे ना, ऐसी वस्तु अनोखी पाले हम। जिन्होंने ऐसी वस्तु को जिन्होंने पाया, उनका आज नाम रोशन है। साध संगत जी, अब कहें कि बहुत उनका नाम है। कलयुग ऐसी, कलयुग में इसको जान लेने के बाद, कलयुग वह राम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल इसको जानो और इसका सुमिरन करो। कलयुग मैं राम है प्यारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
केवल इतना ही करना है, हमको ज्यादा जब तक कर्म कांड नहीं करना है, मुझे पहचान करना है। क्योंकि यह सभी राजाओं में राजा युग थे। सात्संग जब सत्संग सतयुग में जब देखेंगे कुछ और थे, त्रेता में देखेंगे तो और, द्वापर में देखेंगे और, तो कलयुग में राम है केवल प्रेम प्यारा, सुमिर सुमिर इंद्र उतरे पारा। इतना ही हमको करना है, हमें दुनियादारी हमको नहीं लेना है। और यह हमें धर्म ग्रंथ इस बात को सिखाते हैं, जानना और समझ लेना, समझ कर इसको सुमिरन करना। और यह दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई तो मेरा इस लोक परलोक बनेगा। इसीलिए संत महात्मा से चित्कार प्रेम से कहना।